आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में क्या था। शुरुआत में हमने देखा फिर एक बार राखी और अली का वहां पे झगड़ा चल रहा है। अली बार बार राखी के पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज, राहुल और रुबीना और राहुल और अभिनव में वहां पे फिर एक बार झगड़ा देखने मिला। बहुत सारी चीजें, बाहर की चीजें भी वहां पे बोली गई। और वहां पे जो टास्क है भाई, टास्क 10 या 15 सेकंड में वहां पे खत्म कर दिया। क्या टास्क था और क्या कंटेस्टेंट है भाई। हेड्स ऑफ ये कंटेस्टेंट के लिए भाई, मतलब हद करते हैं। टास्क आने के बाद भाई कैसे रद्द किया जाए टास्क, इसके पीछे पड़े रहते। और उसके बाद बिग बॉस ने इनको सजा दी है। जी हाँ, हर एक चीज पर डिटेल में बात करेंगे। रूबीना और सोनाली के झगड़े पर अलग से बात करेंगे भाई, क्या हुआ है। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। चलिए बात करते हैं भाई इस एपिसोड के रिव्यू की अगर बात की जाए भाई, तो यहाँ पे स्टार्ट में हम जाते हैं अली गोनी और राखी सावंत। भाई अली गोनी क्यों राखी के पीछे पड़े पता नहीं। अली को ऐसा लग रहा है कि राखी की वजह से जास्मिन अलग हो गई है। इन्होंने बहुत दिल से वहां पे बद्दुआ दी, इसलिए वहां पे जास्मिन का एविक्शन हुआ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अली बहुत सही जा रहे, लेकिन जहां वो सिर्फ वहां पे राखी सावंत के पीछे जा रहे, तो ये वहां पे कहीं ना कहीं गलत दिख रहे हैं। अभी तक वो तो सही गए, लेकिन अब वो है, इन्होंने इतने ज्यादा राखी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। फिर राखी ने उनके ऊपर उनकी पर्सनल चीजें निकाली। फिर उन्होंने वहां पे उनके हस्बैंड के ऊपर गए। बहुत सारी चीजें वहां पे हुई। और उसके बाद राखी क्या कहती है, राखी कहती है कि मैं नाइफ से वहां पे खुद को हार्म करके अभिनव को वहां पे अपना प्यार दर्शाओ, इन घर वाले लोगों को अपना प्यार दर्शाओ। यहाँ पे बिग बॉस जाग जागते भाई, राखी जल्दी से जल्दी कन्फेशन रूम में आइए। कन्फेशन रूम में आके इन्हें थोड़ा सा, हम ऐसे छोटे बच्चे को कैसे समझाते हैं, वैसे वहां पे राखी सावंत को बिग बॉस ने समझा कि देखो आपको ऐसा नहीं करना है, आप बहुत अच्छी है, आपको ये नहीं करना होगा, ये घर के रूल के खिलाफ होगा, फिर आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे छोटे बच्चे को पेरेंट जैसे समझाते, वैसे राखी को वहां पे समझाना पड़ता है। और राखी वहां पे समझ गई। लेकिन भाई ये झगड़े वहां पे बेफिजूल के झगड़े लग रहे हैं। और अली गोनी को किसी और पॉइंट पे वहां पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इस पॉइंट से कुछ होगा नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि राखी को बहुत ज्यादा सराहना मिलती है, तो भाई इसको अगर टारगेट किया जाए तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव को, सॉरी, अली गोनी को वहां पे लगता होगा, और इस वजह से वो वहां पे राखी को टारगेट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। अब जल्द से जल्द वहां पे अली ने अपना जो रास्ता है, रास्ता बदल लेना चाहिए। भाई अब आते हैं टास्क के ऊपर। और टास्क की भाई बात की जाए तो वहां पे इनके पतंग लगाए थे। और हर एक पतंग को जो है वहां पे हम कैसे कहते हैं कि धागा लगाया था, और इस धागे को पकड़ना था और किसी और के धागे को वहां पे तोड़ना था। एक बार हम सिर्फ दो लोग ही ये सारी चीजें कर सकते थे। जैसे वहां पे टास्क का बजर बजा भाई, सारे धागे वहां पे तोड़ दिए। मतलब मुझे, जब ये मैंने फर्स्ट वहां पे टास्क देखा था और जो पतंग और धागे मैंने देखे भाई, मैंने तो सोचा कि कैसे ये टास्क कंप्लीट होगा। मतलब बिग बॉस किस तरीके से टास्क अरेंज करते। बिग बॉस, क्या आप इन कंटेस्टेंट को नहीं जानते? जी हाँ, हम जैसे हमारे बच्चों को जानते हैं कि भाई ये बच्चा क्या कर सकते हैं ना, हमें पता है। वैसे आप बिग बॉस को, इनको समझना चाहिए। 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और बिग बॉस भली बात ही जानते हैं वहां पे कि ये कंटेस्टेंट किस लेवल के। जी हाँ, ये चौथी के बच्चे हैं, ये तीसरी चौथी के बच्चे हैं। और इनके सामने अगर ऐसे पतंग और धागा दिया जाए तो ये 1 मिनट में वहां पे तोड़ देंगे। 1 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 15 सेकेंड में शायद इन्होंने ये टास्क खत्म कर दिया है। जी हाँ, इजाज ऊपर चढ़ गए थे, किसी ने किसी का धागा तोड़ दिया, किसी ने किसी का नेम प्लेट तोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया टास्क का। इसके बाद जो है बिग बॉस बहुत एंग्री मोड में आ गए। एंग्री मोड आ गया और सबको वहां पे एकत्रित किया गया। और इसके ऊपर वहां पे हर किसी को डांटा गया और बोला गया कि अब इसके बाद कोई भी इम्यूनिटी टास्क नहीं होगा, और कैप्टनसी टास्क भी नहीं होगा, और राशन के लिए भी आपको झगड़ना पड़ेगा। कोई लग्जरी बजट घर के अंदर नहीं आएगा, और जो वहाँ पे बीबी मॉल वगैरह ये चीज़ें, स्पा वगैरह, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। जी हाँ, इनको थोड़ा सा स्पा करने में से टाइम मिले तो ये टास्क करेंगे। इस तरीके के ये कंटेस्टेंट हुए हैं जी हाँ इस बार। और रुबीना और राहुल वैद्य की बात की जाए, रुबीना अभिनव की बात की जाए, राहुल और अभिनव के झगड़े की बात की जाए, तो वह गार्डन एरिया में एक झगड़ा हुआ था और इनके बीच बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बोली जाती है। अब राहुल बाहर से देखकर घर के अंदर आए, कुछ चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे देखी है। रुबीना दिलेक को वहां पे चुभीना, इस तरीके से उनके कुछ हेटर्स वहां पे बोलते हैं। भाई मुझे बहुत गलत लगता है जब किसी को इस तरीके से उनका नामकरण चेंज कर दिया जाए, तो ये थोड़ा सा गलत है। और राहुल को भी बहुत सारे लोग
नल्ला वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि ये घर वालों ने यूज़ किए हुए शब्द है। तो यहाँ पे राहुल ने भी बाहरी वर्ड उस वहाँ पर लिया है, और राहुल वहाँ पे बार बार रुबीना को चुभीना दिलाए इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात की जाए भाई अभिनव शुक्ला की, और अभिनव शुक्ला वहाँ पे राहुल को अब नल्लू मीटर कह के पुकार रहा है, और सोशल मीडिया पे इसी वर्ड का इस्तेमाल राहुल के खिलाफ वहाँ पे कमेंट्स में वहाँ पे होने लगा है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आली झट से वहाँ पे उठते और बोलते हैं कि जब राहुल वैद्य का एविक्शन हुआ था तो पूरा देश पागल हो गया था। भाई पूरे देश को यहाँ पे संबोधना या पूरे देश को यहाँ पे बीच में लाना इस टास्क में या फिर इस छोटे से शो में, ये मुझे गलत लगता है। जी हाँ, आप किसी को कंसीडर नहीं कर सकते भाई, कुछ भी हो सकता है, एक रात में पब्लिक बदल भी सकती है। अब सपोर्ट तो ये भाई तगड़ा सपोर्ट है रुबीना दिलैक को, तगड़ा सपोर्ट है वहाँ पे राहुल कृष्ण वैद्य पर, लेकिन ये बाहर से देख के आए तो भाई ये घर के अंदर जाकर ये सारी बातें उनको बताएंगे, तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। जी हाँ, जो है अपना सपोर्ट है भाई। तो ऐसे ही अगर आप अच्छे खेलोगे तो और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन किसी और के झगड़े में इस चीज़ का इस्तेमाल करना मुझे गलत लगा भाई, मुझे गलत लगा। और मुझे बायस रिव्यू नहीं देना है, जो है वो है। राहुल वैद्य पसंद है मुझे, रुबीना भी पसंद है, लेकिन जहाँ पे ये गलत वो गलत, जहाँ पे सही वो सही। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी गलत लगी। अब सीधे आते हैं भाई सोनाली फोगाट और रुबीना दिलैक के उस झगड़े पर। सोनाली फोगाट का वहाँ पे जो है नेम प्लेट तोड़ दिया था, और सोनाली फोगाट वहाँ पे गुस्से में थी कि किसने तोड़ा, और वो गालियाँ देने लगी थी। उससे पहले वहाँ पे उन्होंने आरशी खान के माथे पर वहाँ पे पानी का ग्लास वहाँ पे खाली कर दिया। भाई क्यों खाली किया? अब बिग बॉस ने इनको क्यों नहीं बोला? भाई बिग बॉस यहाँ पे अगर फिजिकल हो जाए, किसी को टच किया जाए तो बिग बॉस बोलते हैं। अब ये पूरा पानी उसके ऊपर खाली कर दिया, ये गलत था ना भाई, गलत था, बहुत गलत था। और इसके ऊपर इन्होंने माफ़ी मांग ली वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन इतनी ज़्यादा क्यों बौखलाई है ये, इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सोनाली फोगाट को कुछ करने के लिए घर के अंदर भेजा है, और जब तक वो नहीं करेगी उनका एविक्शन नहीं होगा। जी हाँ, इसीलिए इस बार किसी का भी एविक्शन नहीं हुआ है। और ये बात मैं अभी नहीं कह रहा, जी हाँ अभी नहीं कह रहा। अगर आप मेरे पहले से व्यूवर्स हैं तो जब सोनाली फोगाट के घर के अंदर एंट्री होती है, फर्स्ट नॉमिनेशन में इनका नाम आया था और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सबसे नीचे इसका एविक्शन होगा, तो मैंने आपको बताया था कि सोनाली फोगाट का एविक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि घर के अंदर ये कोई और चीज करने के लिए आई है, और ये जो है ये घर से एविक्ट नहीं हो सकती, ये निष्कासित होगी। जी हाँ, यानी कि ये किसी के ऊपर वहाँ पे हाथ चढ़ाएगी, किसी को हाथ लगाएगी, और इसकी वजह से इनका वहाँ पे इजेक्शन हो सकता है। जी हाँ, इस तरीके की खबरें है भाई। अब देखते आगे आगे होता है क्या। जिस तरीके से इनके कदम बढ़ रहे हैं उसी के तरफ बढ़ रहे हैं। निकी के बहुत ही नजदीक जाके बात करना, किसी के ऊपर वहाँ पे माथे पर पानी का ग्लास खाली करना, ये सारी चीजें वहाँ पे सोनाली फोगाट की तरफ से वहां पे हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अब भाई घर में बहुत सारी गालियां इन्होंने दी, तो किसने मेरा जो नेम प्लेट वहां पे तोड़ा? तो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हराम ज्यादा। जी हाँ, ये वर्ड वहां पे यूज किया, और जिसने मेरी ये प्लेट तोड़ी वो ये है। जी हाँ, तो यहाँ पे रुबीना दिलैक उनके साइड में ही बैठी थी, और ऐसे वर्ड जब हमारे कान में जाते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो रुबीना दिलैक जो है वो इन पर वहां पे भड़क गई, क्योंकि भाई रुबीना दिलैक नहीं चाहती है कि कोई भी घर में इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करे, और किसी के लिए भी करे। तो इस पर वहां पे भड़क उठती है और बोलती है कि मैंने आपकी प्लेट जो है मैंने तोड़ी है, और मैं रुबीना दिलैक हूं, और आपको जो करना है करे। बहुत सारी बाहर की धमकियां दी है, ऐसे निक्की तंबोली ने भी वहां पे दावा किया। अब बात बात में ये बोलती है कि मैंने बाहर की धमकी नहीं दी, फिर बात बात में वो पलट जाती है और बोलती है कि हाँ अब मैं यहाँ पे बाहर की धमकी दूंगी और मैं देख लूंगी बाहर। मतलब आपका चल रहा है तो आखिर क्या चल रहा है? और उस एक वर्ड पे रुबीना दिलैक इनको सुनाती है कि आप मेरी फैमिली पे क्यों जाती है, या आप किसी के भी फैमिली पे क्यों जाती है, और आप ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करती है? आपके भी बेटी को अगर ये कहा जाए तो क्या ये अच्छा लगेगा? तो इनका कहने का मकसद ये नहीं था कि बेटी पर जाना, इनका कहने का मकसद, यानी कि रुबीना दिलैक का कहने का मकसद ये था कि आपके भी बेटी को अगर कोई ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा, मैं भी आपके बेटी की तरह हूं, ये इनडायरेक्टली इनको कहना था। लेकिन गुस्से में हम बोलते हैं ना भाई, अगर मुझे कोई गाली दे, मेरे खानदान पे कोई गाली दे, तो हम क्या कहते हैं? भाई मेरा नहीं तेरा ही खानदान। इस तरीके से वो रुबीना दिलैक ने मेरा नहीं आपके ही बेटी पर, हालांकि ये बेटी पे जाना गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरीके से रुबीना दिलैक ने इनको इनकी जगह दिखाई है ये बहुत परफेक्ट था। लेकिन इनके बेटी पर जाना ये गलत था। जी हाँ, क्योंकि यार बेटी बहुत मासूम है, बहुत स्वीट है, बहुत संस्कार है उन पे, और कितनी अच्छी तरीके से वो बात कर रही थी यार। मुझे हर्ट हुआ थोड़ा सा कि उस पर नहीं जाना था। भाई ये घटिया होगी तो इसके साथ आप बात करें, इसके साथ जो करना है करे, लेकिन
उनके यार उनके पास नहीं जाना था। जी हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन इंटेंशन वहाँ पे गलत नहीं था। इंटेंशन उनको एहसास दिलाना था कि आप जो कर रहे हैं, आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपका कैसा लगेगा, इस तरीके की बात वहाँ पे रुबीना दिलाइक कहना चाहती थी। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ, और ये ड्रामा ना इस ड्रामा को हम ये नाम दे सकते हैं नॉमिनेशन। जी हाँ, नॉमिनेशन में ये थे, इसीलिए ये बौखला गए थे, और इसीलिए वहाँ पे पूरा ड्रामा अब निक्की तंबोली को ही लेना। निक्की तंबोली एक ड्रामा जो है वो जब खत्म होने को आया तो उन्होंने उनका फोटो लाके फाड़ दिया और एक नया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की। भाई क्यों कर रही है निक्की तंबोली, क्यों कर रही है सोनाली फोगाट, आपको समझना चाहिए, आप ऑडियंस है भाई, ये वहीं पर भी अंदर से कुछ नहीं है, यह सिर्फ नॉमिनेशन में है। और नॉमिनेशन में जब आते हैं तो भाई निक्की तंबोली ने बहुत करीब से वहां पे बिग बॉस को फॉलो किया है। सोनाली फोगाट को भी पता है कि जब तक झगड़े नहीं करेंगे बिग बॉस हमें निकाल देंगे। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे तो भाई बिग बॉस हमको निकाल देंगे। और इसी वजह से निक्की तंबोली भी और सोनाली फोगाट भी जम के झगड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल वैद्य सोनाली फोगाट को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, सोनाली फोगाट को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल वैद्य सोनाली फोगाट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, रुबीना दिलाइक को अपोज कर रहा है, क्योंकि इनकी वहां पे राइवलरी चल रही है रुबीना दिलाइक के साथ, अभिनव शुक्ला के साथ। तो भाई उनको अपोज करने के लिए उनके साथ जो भी भिड़ता है उसके साथ जाके राहुल वैद्य मिल जाता है, ऐसा वहां पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो यहां पे ये सारी चीजें चल रही है, राहुल वैद्य भी वहां पे नॉमिनेशन में है तो कुछ ना कुछ करना होगा, और रुबीना दिलाइक का भी झगड़ा हो रहा है तो भाई इनको भी कुछ ना कुछ करना होगा। इस तरीके से घर में अगर नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की बात की जाए तो इन चारों में ही आपस में ही वहां पे एक दूसरे के ऊपर झगड़े वहां पे हो रहे हैं। आपने भी अगर नोटिस किया होगा तो वीडियो को लाइक दिया और शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जो मुझे दिखता है वो मैं बोलता हूं। हालांकि ये बात नहीं है, ये बात अलग है कि राहुल वैद्य और रुबीना दिलाइक को झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, और रुबीना दिलाइक का जेन्युइन था वहां पे, क्योंकि ऐसे वर्ड का इस्तेमाल अगर घर में हो जाए तो उसको पसंद नहीं आता है। जी हाँ, और इस पर अगर कोई इनकी साइड लेकर इनके साइड से बोलता है तो वो गलत है, ऐसा मुझे पर्सनली वहां पे लगता है। बाकी चीजों में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, और वो सलमान खान ने भी वहां पे सोनाली फोगाट को डांट लगाई। अब ये वीकेंड का वार की जो हवाएं हैं ये अलग तरीके से क्यों चलने लगी, क्या वो चीज वहां पे सही थी जहां पर रुबीना ने ये कहा था, जो हमारे पास न्यूज आई थी कि अगर सलमान खान ने फिर एक बार हमें डांटा इस बार तो हम ये शो छोड़ देंगे, या फिर मैं ये शो छोड़ दूंगी, वॉलंटियरी एग्जिट लूंगी। तो क्या ये सही था, क्योंकि सलमान खान इस बार अलग चीज में है और रुबीना का सपोर्ट कर रहे हैं, और सोनाली और राखी सावंत को वहां पे डांट पड़ी है भाई सलमान खान से। अब भाई ये देखने में कल के दिन या आज के दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि फिर एक बार यहाँ पे मैं, अब तो 2 बज गए रात के 2 बजे मैं ये रिव्यू आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल सुबह मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, और कल यानी कि आज का दिन हम बताते हैं कि आज वहाँ पे सैटरडे है, और आज रात आपको ये पूरा एपिसोड देखने मिलेगा, और सलमान खान का वीकेंड का वार आपको देखने मिलेगा। और एक मेजर इंपॉर्टेंट बात जो आज के एपिसोड में हुई, जो मुझे बोलना चाहता हूं मैं, कि अभिनव शुक्ला को राखी बहुत ज्यादा पसंद करती है, और अभिनव शुक्ला के लिए राखी सावंत कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो जो एंड में एक टास्क हुआ था, उस टास्क में वहां पे जो टैग्स वहां पे देने थे राखी और आरशी में जो फाइट थी, तो भाई राखी को अभिनव शुक्ला ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट बात है, और ये मुझे बहुत हर्ट की, और रुबीना दिलाइक को भी वहां पे हर्ट किया कि अभिनव शुक्ला इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हैं। अगर उसको जरूरत है, फिर वो छोटी हो या बड़ी हो, आपको वहां पे सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई टास्क कोई भी हो, वहां पे अभिनव शुक्ला को, राखी सावंत को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अभिनव शुक्ला को वहां पे नॉमिनेशन से बचाया था राखी सावंत ने। जब वो कैप्टन थी तो कहा था कि मैं अभिनव शुक्ला को वहां पे नॉमिनेशन से बचाऊंगी। तो इतना बड़ा एहसान करने के बावजूद वहां पे अभिनव शुक्ला अपने खुद में ही वहां पे मग्न है, अपनी जिम वगैरह कर रहे हैं, वहां पे पराठे कर रहे हैं, वहां पे अनार वगैरह छिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं वहां पे, लेकिन राखी के लिए एक टैग उनके पास जाके नहीं लगा सकते, इतनी सी चीज वहां पे नहीं कर सकते। तो भाई ये मुझे कहना है कहीं गलत लगा। और भी खबरें मैं आपको आकर जरूर बताऊंगा। नो एविक्शन की खबर मैंने इससे पहले ही दी है, रुबीना अभिनव को वापस साइड मिला है, सोनाली राखी पर बैशिंग हुई है, बहुत सारी चीजें। जी हाँ, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी खबरें दूंगा, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दे, शेयर करें। और भी खबरें इंस्टाग्राम पर, सबसे पहले खबर मैंने नो एविक्शन की इंस्टाग्राम पर डाली थी, तो हमारे इंस्टाग्राम @Traders06 को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए फटाक से वहां पे फॉलो कीजिए, यहां पे सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।